स्वीडन में नाउज़ुबिल्लाह जो कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या पेश आया है, इस पर बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। कुरान पाक को किसके हुक्म पर शहीद किया गया, वो मलून शख्स, वो मुल्हिद शख्स कौन है? इराकी फुटबॉलर्स ने ऐसा क्या इक़दाम किया जिससे पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल जीत लिए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, स्वीडन में नाउज़ुबिल्लाह जो कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या पेश आया है, इस पर बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। फिर 57 इस्लामी ममालिक के एहतजाज ने स्वीडन के हुक्मरानों को यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया है और ये एक ऐसा मंसूबा था कि जिसकी पुष्टपनाही स्वीडन की अदालत ने की थी। इस हवाले से आपको आज के वीलॉग में तमाम तर तफसीलात से आगाह करते हैं। आपको बताएं कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले इराकी के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में बुध के रोज़ ज़िला सोडरमालम में मस्जिद के सामने नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक के नुस्खे को नजर आतिश करने वाले इराकी नैयाद मुल्हिद हमलावर के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर की तहकीकात शुरू की जा चुकी हैं। इस वाक़े के बाद स्टॉकहोम में तुर्की के सफारतखाने ने स्वीडिश हुकाम को वार्निंग दी थी कि ऐसे हमलों को रोका जाए। इराकी नैयाद हमलावर, जिसने कुरान पाक के नुस्खे के चंद सफ़ात को पहले फाड़ा और फिर नाउज़ुबिल्लाह नजर आतिश किया, इस शख्स ने हराम गोश्त खा रखा था, हराम जानवर का गोश्त खा रखा था। और यह भी पता चला है कि इराकी नैयाद ये हमलावर, जिसने ये दावा किया कि उसका मकसद इस्लाम पर तनकीद करना था और ख़ुद को एक सेकुलर मुल्हिद के तौर पर सोशल मीडिया पर मुतारिफ कराना इसका मकसद था और मशहूर होना मकसद था। हमले के बाद स्वीडिश पुलिस ने इस नफरत अंगेज तकरीर की तहकीकात का आगाज़ किया है। स्वीडन में एक बार फिर नाउज़ुबिल्लाह इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जो इश्तियाल अंगेजी का ये वाक़या पेश आया, इसके बाद उम्मत मुस्लिमा सरापा एहतजाज है। इस्लामी ताउन तंजीम के जद्दा में होने वाले इजलास में इस गिरौने फेल की शदीद मज़म्मत की गई है और पूरी उम्मत के मुसलमान नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक को नज़र आतिश किए जाने पर सरापा एहतजाज है। पाकिस्तान में जमात इस्लामी की जानिब से स्वीडन सफारतखाने के सामने बहुत बड़ा आज एहतजाज किया गया है। नाज़रीन, आज के इस वीलॉग में आपको ये भी बताएंगे कि ये कितनी गहरी साजिश है और आज स्वीडन की हुकूमत और पाकिस्तान में स्वीडन के सफारतखाने ने क्या बयान जारी किया है। उधर आपको ये भी आगाह करना है कि OIC के 57 ममालिक ने बशमुल सऊदी अरब और ईरान ने क्या इकदाम किए हैं इस्लामोफोबिया के खिलाफ। तो इराकी मुसलमानों ने फुटबॉल के मैदानों में ऐसा इकदाम किया है जिससे मुसलमानों के दिल जीत लिए हैं। और स्वीडन में इस्लाम मुखालिफ इंतहा पसंदों ने तुर्की और इस्लाम के साथ मखासमत के सबब पहले भी 2 मरतबा कुरान पाक को शहीद करने की कोशिश की थी, ताहम पुलिस ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी। नाज़रीन, आपको बताएं कि इसके बाद ये मामला अदालत पहुंच गया। स्वीडिश मीडिया के मुताबिक पुलिस ने कुरान पाक को नाउज़ुबिल्लाह जलाने की इजाज़त ना देने का जवाब सिक्योरिटी खदशात को करार दिया था, ताहम अदालत ने करार दिया कि सिक्योरिटी का कोई खदशा नहीं है। स्वीडन की अदालत ने कहा कि नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक को जलाने से जुड़े सिक्योरिटी खदशात इस किस्म के नहीं हैं कि मौजूदा कवानीन के तहत इस किस्म के इज्तिमा की इजाज़त ना दी जाए। स्वीडन में दाएं बाजू के सियासतदान रास्मोस पलोडन नामी मलून कई इज्तिमात में नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक को पहले भी शहीद कर चुका है, इस तरह के इज्तिमात मुनक़िद कर चुका है। लेकिन इस गुस्ताख और मलून को सजा देने की बजाय स्वीडन की अदालत ने स्वीडन की हुकूमती पुष्टबनाई पर इन इस्लाम मुखालिफ इंतहा पसंदों को माजी में भी कोई सजा ना दी और इस मरतबा ईद उल अज़हा के रोज़ एन उस वक्त जब मुसलमान नमाज ईद अदा कर रहे थे, मुसलमान मुखालिफ मुजाहरे और नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक को नजर आतिश करने की स्वीडन की अदालत ने इजाज़त दी। ये सब कुछ पहले से तयशुदा था और स्वीडन की पुलिस ने भी इन मलूनों को अदालत के हुक्म पर माजी में भी और इस मरतबा भी रोकने की कोशिश ना की, बल्कि हुकूमती सरपरस्ती में ऐसा गिनावना फेल सर अंजाम दिलवाने में इन मलूनों को सिक्योरिटी भी फराहम की और इनके खिलाफ एहतजाज करने वाले मुसलमानों को गिरफ्तार भी किया गया। नाज़रीन, इस मरतबा कुरान पाक शहीद करने की कोशिश के पीछे पालूडन तो नहीं है, लेकिन वो सोच ज़रूर है। नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक को शहीद करने का मनसूबा एक इराकी पनाह गुज़ीन ने तरतीब दिया और 2 अफराद को इजाज़तनामा जारी किया गया। ये कोई बड़ा इज्तिमा नहीं था और मज़कूरा इराकी का नाम सलवान मोमिका बताया गया है, जो 37 बरस का एक मुल्हिद और लादीन नज़रियात का हामिल शख्स है और इसे इस मकसद के लिए ख़ास तौर पर यह टास्क दिया गया था। स्वीडन में फरवरी में कुरान पाक को शहीद करने की नाउज़ुबिल्लाह कोशिश को इंतज़ामिया ने रुकवा दिया था, ताहम इससे कुछ अर्सा कबल दाएं बाजू के इंतहा पसंदों ने
तुर्की के सफारतखाने के सामने कुरान पाक को नाउज़ुबिल्लाह शहीद किया था। ये इंतहा पसंद तुर्की के खिलाफ एहतजाज करे थे जो उनके ख्याल में नेटो में स्वीडन की शमूलियत का मुखालिफ है। अप्रैल 2022 में स्वीडन में कुरान पाक को शहीद किए जाने के बाद शदीद हंगामे फूट पड़े थे और इस वाक़े पर तुर्की ने स्वीडन के वज़ीर दिफा का दौरा अंकारा मनसूख कर दिया था और वाज़ेह किया था कि तुर्की स्वीडन की नेटो में शमूलियत की हिमायत नहीं करेगा। स्वीडन के वज़ीर आज़म इसके बावजूद ये समझते हैं कि उनके मुल्क को नेटो में शामिल किया जाएगा। नाज़रीन, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि वो तुर्की के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन उम्मीद है कि नेटो के आइंदा इजलास से पहले इस मामले पर बात होगी। नेटो के हुकाम स्वीडन को 11 जुलाई तक फौजी इत्तेहाद में शामिल करने का ऐलान कर चुके हैं, ताहम तुर्की अब तक सबसे बड़ी रुकावट साबित हुआ है। उधर नाज़रीन, 57 इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC ने जद्दा में होने वाले हंगामी इजलास में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात की रोकथाम के लिए इज्तिमाई इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया है और कहा है कि मजहबी मुनाफरत को रोकने के लिए बैन अक़वामी क़वानीन को बरोए कार लाया जाना चाहिए। OIC ने इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि इस तरह का इक़दाम रवादारी, एतदाल पसंदी और इंतहा पसंदी के खात्मे की इक़दार को फैलाने की बैन अक़वामी कोशिशों के मुनाफी है। OIC ने अपने बयान में रुकन ममालिक पर जोर दिया कि वो कुरान मजीद के नुस्खों की बेहुरमती के वाक़यात को दोबारा रूनुमा होने से रोकने के लिए मरबूत और इज्तिमाई इक़दामात करें। उधर सऊदी अरब ने OIC इजलास के बाद स्वीडन के सफ़ीर को तलब किया और नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक नज़र आतिश करने के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है और इस गुस्ताखी में जो शख्स मुलविस है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देने की सऊदी अरब ने भी और तुर्किया ने भी अपील की है स्वीडन की हुकूमत से। तुर्किया ने तो ये कह दिया कि हम स्वीडन को सबक सिखाएंगे, जबकि ईरान ने स्वीडन में अपना सफ़ीर भेजने से इनकार कर दिया है। नाज़रीन, उधर सोशल मीडिया पर इराकी फुटबॉलर्स की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो मैच से कबल कुरान पाक को हाथों में उठाए कुरान पाक के तकद्दुस की कसम खा रहे हैं और कुरान पाक को चूम कर इससे अपनी मोहब्बत और वाबस्तगी का इजहार कर रहे हैं। आइए ये मुख्तसर सी वीडियो आपको दिखाते हैं। दुनिया भर के मुसलमानों ने इस एहतजाज के ज़रिए से यह पैगाम दिया है कि हम एक हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बताए हुए तरीके हैं उसके मुताबिक हम दुनिया के अंदर इस्लाम का अहया चाहते हैं और हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर और कुरान पाक की अज़मत पर किसी किस्म की कोई आँच नहीं आने देंगे। हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, लेकिन दोबारा अगर खुदा न खास्ता किसी ने ऐसे हरकत की, ऐसी मज़बूम हरकत की, तो फिर उसका असल ठिकाना जो है वो जहन्नुम ही होगा और उसको सरेआम कत्ल कर दिया जाएगा। शाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।